बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सय्यदुना शद्दाद बिन औस रदियल्लाहु तआला अन्हु आप कोलों रिवायत आप इरशाद फरमांदे ने कि प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़्ज़बहा, कि जिस वक्त तुसी जानवर नूं ज़बा करना चाहो तो अच्छे तरीके नाल उसनूं ज़बा करो। वल युहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु, और तुहाडे चों जिहड़ा बंदा ज़बा करना चाहता उन्होंने चाहिए है कि ज़बा तो पहले अपनी छुरी नूं तेज़ कर ले। फलयुरिह ज़बीहतहु, और ज़बीहा यानी जिस जानवर नूं ज़बा किया जा रहा है उन्होंने आराम पहुँचाए, तकलीफ़ ना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माना अक़दस ज़ाहिरी दे अंदर एक शख्स नूं देखा, उसने जानवर नूं लटाया होया सी, बकरी वगैरह नूं, ते लटान तो बाद नाल ही उसने छुरी तेज़ करनी शुरू कर दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनू तकलीफ़ ना दे, इसनूं इत्थों फ़िलहाल छोड़ दे, पहले छुरी तेज़ कर लैनी सी। मतलब कि जानवर नूं तकलीफ़ किसी किस्म की नहीं पहुँचानी। और जानवर नूं उलमा ने लिखा वे कि ज़बा करन तो पहले चारा पानी वगैरह उसके अगे रख के, पानी अगर उसने पीना पिला लिया जाए, चारा खाना खा ले, उस तो इलावा कि उसनूं ज़बा ते करना है। ज़बा करन तो बाद जिस वक़्त तक जानवर ठंडा ना हो जाए उसकी खाल वगैरह उतारना शुरू ना की जाए। और जानवर नूं ज़बा करदियां बाद बंदे इस तरह करते हैं कि आराम मगज़ तक ज़बा करते चले जाते हैं। हालांकि सिर्फ ज़बा विच शरअन 4 रगां उन्हां दा कटना ज़रूरी है। 4 रगां कटियां जांदियां ने, जिन्हां चों कम अज़ कम 3 मुकम्मल कटीनियां चाहिए ने, या फिर 4 रगां दा अक्सर हिस्सा कटी जाए तो फिर वो जानवर हलाल हो गया, यानी सही ज़बा हो गया। शर्त है कि ज़बा करने वाला शख्स मुसलमान भी होवे और उसने जान बुझ के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जिहड़ी तकबीर है इसनूं छड्या भी ना होवे, फिर वो जानवर ज़बा सही हो गया वे। पहली रग जिस दे अंदर सांस आउंदी है जानवर दी, उसका नाम है हुलकूम। दूसरी जिस दे विचों खाना पानी उतरदा है, फिर ये जिहड़ी सांस और खाने पानी वाली रगां ने, इन्हां दोवां दे अगल बगल साइडां ते 2 रगां ने जिन्हां विचों खून निकलदा है। इन्हां 4 रगां दा कटिया जांदा वे सिलसिला। इस तो अगे हराम मगज़ तक कोई कट देंदा वे, वो जानवर नूं खा मुहा तकलीफ़ होई है, लेकिन जानवर वो फिर भी ज़बा ही गया वे, शरन मुर्दार नहीं होया। लेकिन ऐसा अमल मकरूह है क्योंकि बिला वजह जानवर नूं तकलीफ़ दी गई है। और इस दे नाल नाल कि हत्ता कि अगर कोई बंदा छुरी चलांदा गया वे, तवज्जो नहीं उसने की या छुरी तेज़ सी, जो भी सिलसिला है कि पूरा सारी ज़बा के दौरान जुदा हो गया कट के, तो वो जानवर फिर भी उसका गोश्त वगैरह खादा जाएगा, उस दे विच किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया। लेकिन इन्हें जिहड़ा अपना अमल किया ये नापसंदीदा किया कि बिला वजह इसने जानवर नूं तकलीफ़ दी है। और इस तो अगली चीज़ ये वे कि
कल 9 जुलहज, अज 8 जुलहज ते कल 9 जुलहज। ते 9 जुलहज नू योम अरफा किया जाता है। तो योम अरफा नू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त आपको पूछा गया रोज़े के बारे, हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह को रिवायत है, आपने अपनी सनद के नाल हज़रत अबू कतादा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु आप को रिवायत किया है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौम यौम अरफा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया गया यौम अरफा के रोज़े के बारे, 9 जुलहज के रोज़े के बारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया युकफ़िरुस सनतल मादियत वल बाक़ियत, ए रोज़ा तुहाडे गुज़श्ता एक साल दा और आने वाले एक साल दे सगीरा गुनाहां दा कफ़ारा बन जाएगा। इतनी इसकी फजीलत है। 9 जुलहज दा कल दा वो अगर कोई रखता हो तो अफजल है, लेकिन एवं कि इसकी फजीलत जी हदीस चाहिए। हदीस में 9वें रोज़े के सवाल के बारे पूछा गया सी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसकी फजीलत बयान फरमाई है। और उस तो इलावा कल 9 जुलहज नू क्योंकि अयाम तशरीक भी शुरू हो जाता वे, अयाम तशरीक नू तकबीरात शुरू कर दित्तियां जांदियां ने। नमाज फजर तो लैके शुरू होंदियां ने और 13 जुलहज की असर की नमाज पढ़ के ख़त्म कर दित्तियां जांदियां ने। अयाम तशरीक की ने अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, है तकबीरात अयाम तशरीक पढ़ियां जांदियां ने। एक बारी पढ़ना लाजिम है, वाजिब है, 3 बारी पढ़ना अफजल है। तो ये अयाम तशरीक भी शुरू कल तो हो जाएगियाँ। और रोज़ा अगर किसी के अंदर हिम्मत आवे, क्योंकि ये रोज़ा रखना मुस्तहब है, कोई लाजिम नहीं, यानी अगर कोई छड्डदा वे तो गुनाहगार नहीं, तो अगर कोई रखता है तो इस हदीस पाक के मुताबिक वो 1 साल पिछले जड़ा गुजर चुकिया सू तो 1 साल अगले आवन वाले भी जोड़े सगीरा गुनाह उहदे कोल सरजद होने ने उन्हां दा कफ़ारा बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला सानू दीन इस्लाम दा सही फहम अता फरमाए। और एक चीज़ का ख्याल रखना में बंदे इसनूं लै और सुनैरिए जाते हैं, जबकि ऐशरी मसला वे, मसला है कि जिस बंदे को जानवर ज़बह करवाया जाएगा वो बंदा एक तो होना माहिर चाहिए। नंबर 2 उसका नज़रिया और अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। अहले बैत अतहार के बारे भी, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के बारे भी, अज़वाज मुतहरात रदी अल्लाह तआला अन्हुन्ना के बारे भी, दीगर नबियों के बारे भी, क्योंकि अकीदा ही असल बुनियाद है मुसलमान वास्ते। एक शह की जड़ ही ना हो तो उत्ते वो सब कुछ सुक जाता वे। जिस वेले बंदे का अकीदा ही नहीं दुरुस्त, भावें अमल जितने भी बज़ाहिरन चंगे करता रहे, उसका फ़ायदा उन्होंने क़यामत वाले दिन कोई नज़र नहीं आना। अजकल क्योंकि इतनी वबा फैल चुकी है, ख़ासकर हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप दी पाक दामनी नू बंदे नहीं तस्लीम करते, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप नू बड़े बड़े ख़तरनाक अल्फाज अपनिया ज़ुबानों तो बोलते ने जेड़े असी सुन भी नहीं सकते, बोलना तो दरकनार है। अगर कोई ऐसा शख्स है तो उहदे कोल जानवर ज़बह ना करवाया जाए। इस तरह अगर कोई शख्स कहता जी कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता लेकिन बोलता नहीं, उस बंदे कोलों भी अपने जानवर नूं ज़बह ना करवाया जाए। मतलब ये वे कि जेड़ा बंदा नज़रिए के लिहाज नाल दुरुस्त नहीं, उहदे कोलों अपना जानवर ज़बह ना करवाया जाए। इत्थे साढ़े अपने ज़ाती माँ बाप नूं अगर कोई बंदा अच्छे अल्फाज नाल याद ना करे, असीं उहदे नाल बोलना ही नहीं गवारा करते, भावें साडा जितना भी करीबी रिश्तेदार होवे।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਜਾਂ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਅਲੈਹਿਮ ਰਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤਹਾਰ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਫਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਨਾ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਰਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। अल्लाह तबारक व तआला सानू दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए और उस दे मुताबिक अमल दी भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।